देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को आज एक और अहम हथियार मिल गया है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद 2 से 18 साल के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा सकेगी। बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कई तरह के सवाल भी है, तो आइए उन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। सवाल नंबर 1, ट्रायल में कितनी सेफ है ये वैक्सीन? भारत बायोटेक ने इस साल देश भर के 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया था। इन बच्चों को 28 दिनों के अंतर से 2 डोज लगाई गई थी। ट्रायल में वैक्सीन बच्चों पर असरदार साबित हुई है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नजर नहीं आया है। हालांकि बच्चों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है। सवाल नंबर 2, बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ी? दुनिया के कई देशों में बच्चों की कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और लगनी भी शुरू हो गई है। एक्सपर्ट भी बच्चों के वैक्सीन के पक्ष में है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी इसका संक्रमण हुआ है। दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए। हालांकि भारत में बच्चों पर कोरोना का घातक असर नहीं दिखा, लेकिन डर फिर भी बना हुआ है। जिन बच्चों को कोरोना नहीं हुआ है और उन्हें ये वैक्सीन लग जाती है तो उनके लिए अभी तो ये कोरोना के खिलाफ सबसे सुरक्षित तरीका होगा। सवाल नंबर 3, वैक्सीन आई तो पहले किसे लगेगी? बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी तो मिल गई है और अब इसको लगाने का काम शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस बना रही है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि क्योंकि अभी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगी, इसलिए सबसे पहले ये उन्हें लगाई जाएगी जिन्हें कैंसर, अस्थमा या दूसरी कोई गंभीर बीमारी है। इस बारे में मेंदाता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन बताते हैं कि जब वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो भी बुजुर्गों और जिन्हें कोई बीमारी थी वैसे लोगों को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और मौत का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए उनकी जिंदगी बचाने के लिए ये जरूरी था और बच्चों में भी ऐसा ही होना चाहिए। सवाल नंबर 4, वैक्सीन के बाद फिर क्या स्कूल खुल सकेंगे? डॉक्टर त्रिहन कहते हैं कि स्कूल तो अभी भी खुल रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। हालांकि छोटे बच्चों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन करना मुश्किल रहता है। ऐसे में अभी भी बच्चों में संक्रमण का खतरा है, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता रहेगा वैसे वैसे लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा, जिसके बाद स्कूल फिर से अच्छे से खुल सकते हैं। सवाल नंबर 5, बच्चों की वैक्सीन से क्या सिर्फ बच्चों को फायदा है? नहीं, इससे सभी को फायदा होगा। डॉक्टर त्रिहन कहते हैं कि वैक्सीन से बच्चों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही दूसरों को भी इससे फायदा होगा। वो बताते हैं कि ऐसे आशंका जताई जा रही थी कि तीसरी लहर आती है तो बच्चों के जरिए बड़े बुजुर्ग भी संक्रमित होंगे, लेकिन बच्चों को वैक्सीन लग गई तो इससे उनके आसपास के सभी लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इससे सभी को फायदा होगा। सवाल नंबर 6, क्या बच्चों के लिए भी आएगा बूस्टर डोज? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन डॉक्टर त्रिहन बताते हैं कि बूस्टर डोज को लेकर विचार चल रहा है। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जिनमें 6 महीने बाद एंटीबॉडी कम हो रही है या हेल्थ केयर वर्कर्स या बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने पर विचार चल रहा है। इसको लेकर अभी स्टडी चल रही है और जल्द ही इसके नतीजे सामने आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले हमें पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना है, जो दिसंबर तक होने की उम्मीद है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।